तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शीतु हुआन होता है वो ली जियान को वहाँ पर आता हुआ देखकर शौक होते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतु हुआन के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है कि शीतु हुआन, आज मैं तुमसे अपने उस मैटर का बदला लूँगा जो कि तुमने मेरे साथ में पास्ट में किया था। तो इसीलिए तुम तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम लोग जो है वो अपनी दुश्मनी को यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। जो सुनते के साथ ही शीतु हुआन जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि आखिर तुम कौन सी दुश्मनी की बात कर रहे हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसी एक चींटी जो है वो अगर मुझसे यहाँ पर नफरत करेगी तो मैं उस चींटी के ऊपर ध्यान भी दूंगा। मैं एक ड्रैगन हूँ और जो ड्रैगन होता है वो कभी भी चींटियों के ऊपर ध्यान नहीं देता और ना ही उनकी हेट्रेट के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी औकात जो है वो मेरी नज़रों में किसी चींटी से ज़्यादा नहीं है। सच बताओ तो तुम इस चीज़ के भी यहाँ पर वर्ती नहीं हो कि मैं तुम्हारे नाम को ही मेंशन कर सकूँ और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आकर ये बात बोलो कि तुम मुझसे यहाँ पर अपनी बदले को लेने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो शीतु हुआन के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि शीतु हुआन, एक बात है जो कि मैं तुमसे कंफर्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर तुम्हारा प्राइवेट पार्ट जो है वो काट दिया गया, इसीलिए अब तुम कोई मर्द नहीं रहे हो। और अगर इस तरह से देखा जाए तो ना तो अब तुम मर्दों की कैटेगरी के अंदर आते हो और ना ही औरतों की। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम किसकी कैटेगरी के अंदर आओगे। तुम तो अब बीच के हो गए हो और उसके बाद भी तुम मेरे सामने यहाँ पर मर्दों की तरह प्रिटेंड कर रहे हो। और ली जियान की इस बात को सुनने के बाद जो शीतु हुआन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर हंस सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग लान होती है वो आगे आ जाती है और वो आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है, ये बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर कहना बंद करो और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस काम को यहाँ पर शुरू करते हैं। और अब चैंग लान को ली जियान के साथ में देखने के बाद शीतु हुआन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि तुम तो कियान कुन चैंग लान हो, आखिर तुम यहाँ पर जो ली जियान है उसके साथ में क्या कर रही हो। और शीतु हुआन को ऐसे शौक देखने के बाद ली जियान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा। और इतना बोलकर वो चैंग लान से बोलता है कि कियान कुन चैंग लान, अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग लान होती है वो शीतु हुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और अटैक करते हुए शीतु हुआन से चिल्लाकर बोलती है कि चलो शीतु हुआन, फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब चैंग लान को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो शीतु हुआन होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चिल्लाते हुए चैंग लान से बोलता है कि क्या कुन चैंग लान, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। क्या हम लोग यहाँ पर आने से पहले ही इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हुए थे कि हम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर जो पहले ये ली जियान है इसे ख़त्म करेगी। तो फिर आखिर अब तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही अटैक क्यों कर रही हो। जो सुनकर चैंग लान जो होती है वो शीतु हुआन से बोलती है कि शीतु हुआन, यहाँ पर मैं ना तो ली जियान की तरफ हूँ और ना ही तुम्हारी तरफ। मैं पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ में डील करूँगी और तुम्हारे साथ में डील करने के बाद मैं इस ली जियान को ख़त्म करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही अब चैंग लान जो होती है वो सीधे आकर जो शीतु हुआन होता है उसके ऊपर अपने अटैक को कर देती है। और उसके अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो शीतु हुआन होता है वो भी काफ़ी पीछे हट जाता है और वो पीछे हटते हुए जो चैंग लान होती है उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कौन चैंग लान, मुझे तुम ये बताओ कि क्या जो तुम टैन इम्पेरियल पैलेस है उसे बिट्रे करना चाहती हो। और शीतु हुआन की इस बात को सुनने के बाद चैंग लान जो होती है वो शीतु हुआन से बोलती है कि शीतु हुआन, तुम यहाँ पर बस ज़्यादा ही सोच रहे हो। ना तो मैं ली जियान की तरफ हूँ और ना ही तुम्हारी तरफ मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर टैन इम्पेरियल पैलेस में हम दोनों में कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इसीलिए अब ये बेफालतू की बातें जो है वो कहना बंद करो और मेरे साथ में फ़ाइट करो क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर हम दोनों में कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनकर अब शीतु हुआन जो होता है उसे भी चैंग लान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पर एक पागल औरत हो जो कि ली जियान का साथ दे रही हो। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर ली जियान से पहले तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करूँगा। तो इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो शीतु हुआन होता है वो एक ही बहुत पावरफुल पाम अटैक जो होता है उसे बनाकर जो चैंग लान होती है उसकी तरफ शूट कर देता है। और उस पाम अटैक को जो चैंग लान होती है वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि शीतु हुआन का पाम अटैक काफ़ी पावरफुल होने के कारण जो चैंग लान होती है उसे पीछे फेंक देता है। जिसे देखने के बाद हम वहाँ पर खड़े हुए जो शीतु हुआन के बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर शीतु हुआन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो यंग मास्टर शीतू हुआन है वो पावरफुल होने के साथ में ही बहुत ही ज़्यादा जेंटल पर्सन भी है, क्योंकि वे जानते थे कि जो चैंगलान है वो उनकी एनिमी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर उसे नहीं मारा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो शीतू हुआन होता है वो चिल्लाते हुए चैंगलान से बोलता है कि चैंगलान, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम यहाँ पर इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी अपोनेंट बन सको, क्योंकि मैं शीतू हुआन इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। और पूरे 10 इम्पेरल पैलेस में क्या बल्कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जो कि इस यंग मास्टर शीतू हुआन का सामना कर सके। और इतना बोलते के साथ ही अब शीतू हुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है, शीतू इम्पेरल पैलेस हुआंगफू, इम्पेरल पैलेस डुआनमू, इम्पेरल पैलेस नानगोंग, इम्पेरल पैलेस और ओयांग इम्पेरल पैलेस, पांचों के पांचों इम्पेरल पैलेस के लोगों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम यहाँ पर लीजियान जो है उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लीजियान जो होता है वो भी शीतू हुआन की तरफ देखने लगता है। और वो शीतू हुआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो शीतू हुआन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से इसका प्राइवेट पार्ट जो है वो कटा है तब से इसकी यहाँ पर पावर जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फाइट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी इम्पेरियल पैलेस के जितने भी डिसाइबल होते हैं वो ली जियान को घेरना शुरू कर देते हैं। जो देखने के बाद ली जियान जो होता है वो शीतू हुआन से बोलता है, शीतू हुआन, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मैं यहाँ पर एक लौता पर्सन हूँ, तो फिर अगर तुम्हारे अंदर यहाँ पर हिम्मत है तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर 1v1 फाइट जो है वो क्यों नहीं करते हो। आखिर तुम इन्हें इम्पेरियल पैलेस के लोगों का साथ क्यों ले रहे हो। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अकेले में मेरे साथ में फाइट करने से डर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर डर है कि तुम मुझे अकेले जो है वो कभी भी नहीं हरा सकते। जो सुनकर शीतू हुआन जो होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि क्या सच में तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि तुम यहाँ पर यंग पैलेस मास्टर शीतू हुआन को डरा सको। मैं तुम्हारे साथ में फाइट यहाँ पर 1v1 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम इस चीज़ के वर्ती ही नहीं हो कि तुम मेरे साथ में 1v1 फाइट कर सको। और शीतू हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जो ली जियान होता है उसे बोलता है कि ली जियान, आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो। तुम यहाँ पर यंग पैलेस मास्टर शीतू हुआन जो है उसके साथ में 1v1 फाइट करना चाहते हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम इस चीज़ के वर्थ ही नहीं हो कि तुम इनसे फाइट कर सको। और इनके लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ में फाइट करना इनके लिए एक तरह से शर्मनाक होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शीतू हुआन होता है वो हंसते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान, मैं जानता हूँ कि पास्ट में तुमने काफ़ी सारी मेहनत की है ताकि तुम खुद को पावरफुल बना सको और एक दिन मुझसे जो अपना बदला है वो ले सको, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम कभी भी इस सपने को हकीकत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे ख़त्म करने का और मुझसे बदला लेने का जो तुम्हारा सपना था बस वो एक तरह का इल्यूज़न था। और जो तुम्हारा ये इल्यूज़न है ये आज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तुम्हारे मरने के साथ में ही, क्योंकि आज तुम जो हो वो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि शीतू हुआन की इस बात को सुनने के बाद भी ली जियान जो होता है उसे एक घंटा भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और वो मुस्कुराते हुए शीतू हुआन से बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो फिर आज मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर कौन हम दोनों में यहाँ पर ड्रैगन है और कौन हम दोनों में यहाँ पर चींटी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ली जियान होता है वो वहाँ पर अजीब सा ही डायलॉग जो होता है वो मारने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मेरी कमांड को सुनो और जो ठंडर है वो डार्कनेस के अंदर से निकल कर बाहर आओ। और ली जियान के ऐसे डायलॉग को सुनने के बाद शीतू हुआन जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो बहुत ही फनी तरह से जो ली जियान होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो, क्या तुम्हारी इस बात का कोई मतलब भी है। लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ पर अपनी मौत को अपने सामने देखने के बाद इतने ज़्यादा ही पागल हो चुके हो कि यहाँ पर तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि तुम आखिर बोलो तो बोलो क्या। लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जल्द और आसान मौत दूंगा। और शीतू हुआन इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हुआन होता है वो पीछे से आकर एक बहुत ही पावरफुल डंडा जो होता है वो सीधे शीतू हुआन के सर के ऊपर मारता है, जिसके लग टकराने के कारण हम देखते हैं कि जो शीतू हुआन होता है उसके सर में से भी खून आने लगता है। और वो खुद भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ली जियान होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो हुआन को अंगूठा दिखाते हुए उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और वहीं जो शीतू हुआन के लोग होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए बोलते हैं कि ये आखिर हुआ क्या। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हुआन होता है वो वहाँ पर हंसते हुए सभी लोगों को बताता है कि मैं ली जियान के साथ में काम करने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि जो ली जियान था उसने मुझे रोड ऑफ हेवन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉट दिलाया था।
और उसके इतना बोलते कि साथ ही अब हम देखते हैं कि शीतो हुआन जो होता है वो भी पीछे से उठ जाता है और वो चिल्लाते हुए जो हुआन होता है उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या ये सब कुछ तुमने यहाँ पर केवल एक रोड ऑफ हेवन के अंदर स्पोर्ट पाने के लिए किया है। और अब शीतो हुआन को सही सलामत देखने के बाद जो हुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अभी तक भी सही सलामत कैसे हो, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़ोर से तुम्हारे सर के ऊपर मारा था। और हुआन के इतना बोलते कि शादी जो शीतो हुआन होता है वो चिल्लाते हुए हुआन से बोलता है कि हुआन, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है क्या? तुम्हारा पूरा का पूरा हुआंग फू पैलेस जो है वो मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय होना चाहता है। जो सुनते कि शादी अब जो हुआन होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए शीतो हुआन से बोलता है कि शीतो हुआन, बस ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं यहाँ पर तुम्हें जो स्टिक थी वो देने वाला था ताकि इससे तुम लीजियान जो है उसे मार सको, लेकिन गलती से वो मेरे हाथ से छूट कर तो यहाँ पर तुम्हारे सर के ऊपर लग गई। और उसके इतना बोलते कि शादी जो शीतो हुआन होता है वो हुआन के ऊपर अटैक कर कर उसे वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी अब इस बेफालतू की बात के ऊपर यकीन करूँगा? और इतना बोलते कि साथ ही अब जो शीतो हुआन होता है वो लीजियान के सामने आ जाता है और वो लीजियान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि लीजियान, सच में तुम एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट भरे हुए विलन हो, यहाँ पर तुम इस तरह की चीज़ें जो है वो जीतने के लिए कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी इस हरकत ने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिला दिया है। अब अगर तुम यहाँ पर अपने घुटनों पर बैठकर मेरे सामने अपनी जान की भी भीख मांगोगे तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पेनफुल भरी जो मौत है वो दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो आने लगते हैं और वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है वो यहाँ पर है तो चलो जल्दी से चलकर उसे पकड़ लो। और अब वहाँ पर इतने सारे लोगों को आता हुआ देखकर एक पल के लिए शीतो हुआन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, हम लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ पर आपके किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए तैयार है, तो इसीलिए यंग पैलेस मास्टर शीतो हुआन प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम साथ में मिलकर जो ये लीजियान है इसे यहाँ पर ख़त्म कर सके। जो सुनते के साथ ही शीतो हुआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो हो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, तो इसीलिए जो ये लीजियान है इसे चारों तरफ से यहाँ पर घेर लो, ये यहाँ से आज बचकर नहीं भागना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो अब लीजियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखने के बाद शीतो हुआन जो होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है, लीजियान सच में आज तुम्हारी किस्मत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अब केवल यहाँ पर मेरे ही लोग नहीं बल्कि जो टोंगटियान अकेडमी है उसके भी 100 से ज़्यादा डिसाइपल जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अगर तुम ये सोच रहे थे कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो तो अब तुम्हारे पास में वो भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे काफ़ी लंबे टाइम पहले एक गिफ्ट जो था वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से लिया था, तो उसी के तौर पर मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या मरने से पहले यहाँ पर तुम्हारी कोई लास्ट विश है? जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो एकदम से चिल्लाते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी भाइयों, यहाँ पर मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल जो है वो करने वाला हूँ जो कि तुम्हें दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पर मेरे ऊपर ध्यान देना। और लीजियान की इस बात को सुनने के बाद जो शीतो हुआन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अजीब सा फेस बनाकर लीजियान की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर इस पर्सन के दिमाग के अंदर क्या कुछ गड़बड़ है, इसका पता ही नहीं है कि ये कब क्या बोलता है और क्या करता रहता है। और शीतो हुआन के इतना बोलते कि शादी जो लीजियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मेरे ऑर्डर को सुनो और जो 10 इम्पेरियल पैलेस के जितने भी लोग हैं इन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दो। और अब लीजियान की इस बात को सुनने के बाद शीतो हुआन जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, मरने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी ऐसे एक शब्द जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई गड़बड़ है? यहाँ पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतनी फनी की बातें जो है वो कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक डिसाइपल जो होता है वो आकर जो शीतो हुआन होता है उसके फोरहेड के ऊपर सीधे अपनी तलवार जो होता है वो मार देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो टोंगटियान अकेडमी के बाकी के डिसाइपल होते हैं वो इम्पेरियल पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि आज ये 10 इम्पेरियल पैलेस के जो एरोगेंट लोग हैं इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, चलो चलकर सभी लोग इन्हें साथ में ख़त्म करते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शीतो हुआन को देखते हैं जो किसी की इस चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और अभी शीतो हुआन को सही सलामत देखकर वो डिसाइपल जो होता है जिसने शीतो हुआन के ऊपर अटैक किया था वो शौक होते हुए बोलता है कि मेरी सोट लगने के बाद भी इसका सर जो है वो सही सलामत कैसे है।
और उसके इतना बोलते कि शादी जोशी तो हुआन होता है वो उस डिसाइपल के एक रैपट मारकर उसे दूर उछालते हुए बोलता है कि आज ये दूसरी बार है जब किसने ने मेरे सर के ऊपर अटैक किया है, इसीलिए अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ चुका है। और इतना बोलते कि शादी अब जोशी तो हुआन होता है वो गुस्से में लीजियान की तरफ देखने लगता है और वो लीजियान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि लीजियान, तुमने टोंगटियान अकेडमी के भी सभी डिसाइपलों को अपनी तरफ कह लिया, तो इसीलिए अब तुम जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते हो, आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शीतो हुआन के पास में बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो बचे होते हैं और एक पर्सन जो होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि यंग पैलेस मास्टर, यहाँ पर लीजियान के पास में बहुत ही संख्या में यहाँ पर लोग हैं, जिस कारण बाकी के जो इम्पेरियल पैलेस के डिसाइपल थे वे सभी के सभी यहाँ पर मारे जा चुके हैं और हमारे पास में भी बहुत ही कम लोग जो है वो यहाँ पर बचे हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। और उस डिसाइबल के इतना बोलते कि शादी जो लीजियान होता है वो शीतो हुआन के पास में आते हुए बोलता है कि शीतो हुआन, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। जो सुनते कि शादी जो शीतो हुआन होता है वो हंसते हुए लीजियान से बोलता है कि लीजियान, सच में तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए, क्या तुम भूल गए हो कि ये यहाँ पर रोड ऑफ हेवन का ट्रायल जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया है। चलो अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि ये यहाँ पर ट्रायल जो है वो यहाँ पर मेरी फियांसे यांग यूनर के द्वारा सेटअप किया गया है और यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम जो वैन युआन पैलेस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे जीतने का कोई चांस है। जो सुनने के बाद लीजियान हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यहाँ पर जीतूँगा, इसीलिए शीतो हुआन तुम्हारे पास में आज जो कुछ भी है तुम उस सभी चीज़ों का यूज कर सकते हो, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से ही ख़त्म करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब शीतो हुआन जो होता है वो अपने पास से एक पकौड़ा को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद लीजियान जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो डिवाइन वेपन है। और इतना बोलकर अब लीजियान जो होता है वो उस पकौड़ा को ध्यान से देखने लगता है और उसे ध्यान से देखते हुए बोलता है कि नहीं, ये डिवाइन वेपन नहीं है बल्कि उसकी एक कॉपी है जो कि डिवाइन वेपन के द्वारा बनाई गई है। जो सुनते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो लीजियान से बोलता है कि लीजियान, यहाँ पर तुमने बिल्कुल सही कहा, ये उस पकौड़ा की एक कॉपी है जो कि मेरी फियांसे यांग यूनर के द्वारा मुझे दी गई है और इसकी मदद से मैं इस पैलेस के सारे रूलों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसीलिए लीजियान आज तुम्हारा मरना यहाँ पर तय है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो शीतो हुआन होता है वो उस पकौड़ा का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब लीजियान और जो शीतो हुआन और उसके बंदे होते हैं वो एक वहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाते हैं। जो देखते के साथ ही यूजी जो होती है वो उसके ऊपर अटैक कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि लीजियान के जो दोस्त होते हैं वो भी आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमें इस शील्ड को साथ में मिलकर तोड़ना होगा। और इतना बोलकर जो लीजियान के फ्रेंड होते हैं वो तीनों एक साथ में उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन तीनों के कंबाइन अटैक से भी वो नहीं टूटती। जो देखने के बाद वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो यहाँ पर टूटी ही नहीं। और उन लोगों को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखकर जो शीतो हुआन होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम डिवाइन वेपन का जो डिफेंस है उसे इतनी आसानी से तोड़ दोगे। और शीतो हुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उस ट्रायल के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव हुआ जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि अब ट्रायल का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है यहाँ पर विनर डिसाइड करने का। जो सुनकर शीतू बाइटियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि अभी तक वे वैन युआन पैलेस के जो बास्टर्ड हो गए वे मारे जा चुके होंगे, और रही बास्टर्ड उस लीजियान की बात तो उसे भी मेरे बेटे ने अभी तक ख़त्म कर दिया होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांग यूनर के पास में पकौड़ा होता है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देने के बाद यांग यूनर जो होती है वो बोलती है कि वहाँ पर अभी अभी कुछ हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो शीतो बाइटियान होता है वो यांग यूनर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि यांग यूनर क्या हुआ है। जो सुनकर यांग यूनर जो होती है वो शीतो बाइटियान को बताती है कि मैंने शीतो हुआन को इस पकौड़ा की एक कॉपी जो थी वो दी थी और उसने वहाँ पर अभी अभी उसका इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए ये पकौड़ा जो है वो मुझे इमरजेंसी बता रहा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पकौड़ा की मदद से जो शीतो हुआन है वो इस ट्रायल के जो रूल है उन्हें यहाँ पर अपनी मदद से यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो शीतो हुआन है वो इस टाइम पर उन वैन युआन पैलेस के गद्दारों का या फिर जो वो बास्टर्ड लीजियान है उसका सामना कर रहा होगा, इसीलिए उसने इसका यूज किया है। लेकिन इसके इस्तेमाल से टेंशन मतलब वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगा।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शीतोहुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि ली जियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ली जियान क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर पहले अटैक कर सकते हो, मैं तुम्हें अपने ऊपर अटैक करने का मौका देता हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो शीतोहुआन के गाल के ऊपर एक स्लैब को चिपका देता है, जिस कारण शीतोहुआन काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और जो ली जियान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मेरे सामने यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर सच में ऐसा लगता है कि तुम इतनी पावरफुल हो कि मैं तुम्हारे गाल के ऊपर स्लैब नहीं लगा सकता हूँ? ये स्लैब जो था वो तुम्हारे लिए एक सबक था, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात जो है वो पता लग सके। और अब ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।